रजनीश ओशो एक ऑडियो सीरीज में बताते हैं कि तुम अगर बुद्ध से पूछो कि क्या आप सुखी हैं, तो वे यह नहीं कह सकते कि मैं सुखी हूं। क्योंकि मैं सुखी हूं, यह तो उसी का बोध है जो दुखी भी होता है। जैसे सदा स्वस्थ रहने वाले आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं स्वस्थ हूं। यह तो बीमार को पता चलता है। सदा जो स्वस्थ है, उसे स्वास्थ्य का भी पता नहीं चलता। सदा सुखी आदमी को सुख का भी पता नहीं चलता। इसलिए तो बुद्ध नाचते हुए दिखाई नहीं पड़ते। सुख इतना सदा है कि अब उसके लिए नाचना क्या? वह तो श्वास जैसा है, बह ही रहा है। प्राण, वह तो जीवन स्वभाव ऊर्जा में है। केंद्रीय नाड़ी से नीचे वह तो बहती बरस ही रहा है। जैसे ही यह सबसे निचले चक्र उसके पर लिए पहुंचती नाचना है। क्या? उसके लिए हंसना क्या? उसके लिए शोरगुल क्या मचाना कि मैं सुखी हूं? सुख जब सदा होता है तो शांति में रूपांतरित हो जाता है। आनंद जब परिपूर्ण होता है तो शून्यवत हो जाता है। पूरा घड़ा जैसे भर जाए और आवाज नहीं करता, ऐसे ही पूरा सुख जब हो जाता है तो कोई आवाज नहीं करता। अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंकनाली रस पीजे। और पीते जाओ उसके रस को, जितना पीना हो। रस कभी चुकता नहीं। पीने वाला थक जाए, पिलाने वाला नहीं थकता। मूल बांधी सर गगन समाना, सुखमनी योतन लागी। यह जो महासुख की घटना घटती है, योगी कैसे उसे घटाता है? वह अपने भीतर क्या करता है? वह किस भांति अपने को आकाश में डुबा देता है? मूल बांधी सर गगन समाना। यह उसकी प्रक्रिया है। जीवन ऊर्जा है, शक्ति है। लेकिन साधारणतः तुम्हारी जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। इसलिए तुम्हारी सब जीवन ऊर्जा अंततः कामवासना बन जाती है। कामवासना तुम्हारा निम्नतम चक्र है। तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिर रही है। और सारी ऊर्जा धीरे धीरे काम केंद्र पर इकट्ठी हो जाती है। इसलिए तुम्हारी सारी शक्ति कामवासना बन जाती है। जितने तुम शक्तिशाली होगे, उतनी प्रगाढ़ कामवासना तुम में पैदा होगी। इसलिए तो साधु डर जाते हैं, तो भोजन कम करते हैं। क्योंकि न भोजन लेंगे, न शक्ति पैदा होगी। न शक्ति पैदा होगी, न कामवासना उठेगी। साधु अपने को सुखाने में लग जाते हैं। साधु धीरे धीरे ऐसी कोशिश करते हैं कि इतना ही भोजन लें, जितने से रोज दैनिक शरीर का काम चल जाए। ऊर्जा बचे ना। मगर यह कोई साधुता हुई? यह तो नपुंसकता हुई। यह कोई साधना हुई? शक्ति न बचे तो तुम्हारे ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ, क्या मूल्य है? कोई सार्थकता नहीं। निर्बल के ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है?